स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें न्यू वैकेंसी निकल चुका है, जो कि हमारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। यह कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, जो कि इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे यदि इसके डिटेल के बारे में बात करें, इसे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे व्यू डिटेल में आप देख सकते हैं जो हमारा है ये ट्रेड्समैन, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, मेल एंड फीमेल बोथ के लिए ओपनिंग हुआ है। और प्लस में यहाँ पे आपका दिया गया है ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, फॉर्म फिलिंग करने से पहले आप इसको फुल्ली रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया जो कैंडिडेट विल अप्लाई ओनली वन टाइम फॉर वन पोस्ट, आप एक ही पोस्ट के लिए आप ओनली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर फर्दर डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आपका दिया गया जो आपका विंडो करेक्शन के लिए ओपनिंग होगा वो आपका 24/8 से लेकर 26/8 तक आपको खुला हुआ रहेगा करेक्शन करने के लिए। और फिर यहाँ पे आपका जो एग्जामिनेशन फी है यहाँ पे दिया गया आपका 100 रुपया लगेगा, प्लस में आपका 18% जीएसटी फी लगेगा। इसका मतलब आपको 118 रुपया देना पड़ेगा। जो आपका डिफरेंट मेथड यहाँ पे दिया गया है। फिर आपका जो रिक्वायरमेंट एजेंसी है वो आपका डिफरेंट स्टेट में आपका डिफरेंट एजेंसी का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, कौन कौन सा स्टेट में कौन कौन सा आपका एजेंसी दिया गया है। और फिर यदि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका दिया गया है आपका जो एज होगा वो आपका 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। प्लस में यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया गया है, आपका जो कैटेगरीज वाइज जो रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपका है एससी और एसटी में आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। और फिर आपका यहाँ पे ओबीसी में आपका 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, जो कि आपके पास यहाँ पे मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। और प्लस में आपका 2 ईयर का आईटीआई, नहीं तो आपका 1 ईयर का आईटीआई, प्लस में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंट ट्रेड के अनुसार यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपका ट्रेड वाइज भी दिया गया है कि कौन सा ट्रेड में आपका क्या है। फिर यहाँ पे आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो दिया गया है मेल एंड फीमेल के लिए। आपका हाइट यहाँ पे है, चेस्ट है, फिर यहाँ पे हाइट एंड चेस्ट है मेल एंड फीमेल बोथ के लिए। फिर यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एग्जाम है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जो आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर का रेस होगा। मेल एंड फीमेल का दोनों का यहाँ पे डिफरेंट दिया गया है। और फिर यहाँ पे आपका जो सेकंड फेज का एग्जाम होगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो आप फॉर्म फिल करने से पहले इसको फुल्ली रीड आउट कर लीजिएगा। तो चलिए इसके फॉर्म को फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, और फिर यहाँ पे अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, जो कि आप मैट्रिकुलेशन के अनुसार फुल नेम दीजिएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया। इसको फिल करने के बाद फिर यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो हम अपना यहाँ पे ओटीपी फिल कर चुके हैं। यदि आपका ईमेल पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप स्पैम फोल्डर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे ओटीपी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर सेकंड में आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिटी डिटेल देना है, जिसमें कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड दिया गया है, तो आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपका आइडेंटिटी टाइप है वो सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार या वोटर आईडी, तो आपके पास जो भी होगा यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे उसका यहाँ पे नंबर फिल करना है। और फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मंथ सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे डेट। यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ पे आपका नेशनलिटी सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे फिर अपना फादर के फुल नेम को फिल करना है, फिर यहाँ पे मदर के नेम को। फिर यहाँ पे आपका एक परमानेंट आइडेंटिटी मार्क फिल करना है, जो कि आपके बॉडी में होगा, कटा या जला का निशान। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, मैरिड है या अनमेरिड है। फिर यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल डिटेल देना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे डोमिसाइल इशू स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आपका डोमिसाइल इशू हुआ है। फिर यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए आपका रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कौन सा कैटेगरी आपका है, अनरिजर्व है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है। और फिर इसे यहाँ पे मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको फिर अपना फर्दर डिटेल फिल करना पड़ेगा। जैसे ओबीसी में आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, यदि आप बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट इशू स्टेट सिलेक्ट करना है कि कहाँ से आपका इशू हुआ है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था। और फिर अपना यहाँ पे जो आपका इशूइंग अथॉरिटी है जिसके द्वारा ये निर्गत किया गया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डीएम था, एडीएम था, जो भी होगा, तहसीलदार था, वो आप अपना फिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट इशू डेट फिल करना है, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था। और यहाँ पे फिर मोड ऑफ रिक्वायरमेंट सिलेक्ट करना है, कौन सा मोड है आपका। यहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट एंट्री डीई या एक्स सर्विसमैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या बीएसएफ डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना सब कैटेगरी सिलेक्ट करना है, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे यदि नो ही रहेगा क्योंकि आपने फर्दर भी यहाँ पे चूज किया था, प्लस में यहाँ पे डिपार्टमेंटल में भी आपका नो ही रहेगा। और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अपना एड्रेस फिल करना है, जो कि यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस होगा।
फिर यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपको यहाँ पे विलेज का नेम फिल करना है, फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन होगा आपका, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होगा, फिर यहाँ पे आपका तहसील होगा, और फिर यहाँ पे यदि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और यदि परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, यदि आपका दोनों डिफरेंट है तो फिर दोनों को पार्टिकुलर फिल करेंगे और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे अपना आधार डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास एनसीसी है, एनसीसी का डिटेल, तो यहाँ पे यस या नो है, तो यहाँ पे यदि यस सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एनसीसी का डिटेल फिल करना है, जिससे यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास कौन सा है, एनसीसी ए का है, यस या नो, या बी का है, या एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, या आप कोई स्पोर्ट में अचीवमेंट किया तो वो यहाँ पे डिटेल फिल करना है। यहाँ पे ये यस करते हैं तो फिर आपको फर्दर अपना डिटेल फिल करना होगा कब आपने अचीव किया था, और फिर यहाँ पे यदि नो करते हैं तो नो कर लेना है। और फिर यदि आपके पास एनसीसी का डिटेल नहीं है तो इसमें भी आपको नो कर लेना है, यदि आपके पास है तो उसको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड फिल करना है, आपका हाइट हो गया, फिर चेस्ट हो गया, वेट हो गया, कितना क्या है वो फिल कर देना है। तो ये आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में फिल करना है, आपका हाइट क्या है सेंटीमीटर में फिल कर देना है, फिर आपका चेस्ट कितना है वो आपको फिल कर देना है, और फिर यहाँ पे वेट आपका कितना है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कभी ब्लैक लिस्ट या डिक्लेरेशन किया गया था, तो यहाँ पे ये दिया गया है क्रिमिनल केस पेंडिंग में, तो यहाँ पे नो नो है तो आपका नो ही रहेगा। और फिर यहाँ पे आपका क्या गुजरात राइट्स जो हुआ था उससे रिलेटेड, यहाँ पे आपका यस या नो का ऑप्शन है, आपका नो ही रहेगा। फिर यहाँ पे दिया गया है जो आपका कश्मीर में हुआ था उसके बारे में, यहाँ पे यस या नो ही रहेगा। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, तो क्वालिफिकेशन आपको फर्स्ट में अपना 10 के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या मैट्रिक हाई स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है, फिर आपने इसको कब पास किया था, कौन सा ईयर था वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका स्टेट कौन सा था वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्टेट में आपका जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड था उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका डिफरेंट लिस्टिंग दिया गया है, यदि इसमें नहीं है तो फिर यहाँ पे अदर का ऑप्शन, अदर बोर्ड का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे एड बटन पे क्लिक करेंगे। और फिर सिमिलर वे में यदि आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट किया तो उसका यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे, तो उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल होगा, प्लस में आपने इंटर कब पास किया था उसका यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, आपका स्टेट कौन सा था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आपने कोई डिग्री लिया है, ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे। और यदि आपने और भी कोई डिग्री लिया है, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है आईटीआई किया है या कोई आपने, यदि यहाँ पे अपना आईटीआई सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना जो आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर होगा, और फिर यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर में आपने पास किया था आईटीआई, यहाँ पे लिस्टिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको कौन से स्टेट से आईटीआई कंप्लीट किए थे, और फिर यहाँ पे आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी उससे रिलेटेड आ जाएगा तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे एड बटन पे क्लिक करके इसको एड कर लेंगे। यहाँ पे मेरा दोनों एड हो गया, यदि आपको एडिट करना है यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, और या डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, यस या नो का ऑप्शन है, यदि यहाँ पे यस करते हैं तो उससे रिलेटेड फिर आपको यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे नो करते हैं और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है आपको अपना फोटो अपलोड करना है फर्स्ट में, फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, फिर प्लस में यहाँ पे आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे साइज दिया गया है, आपका जो साइज रहेगा वो आपका फोटो का रहेगा 30 केबी से 100 केबी के बीच में, प्लस में साइन का आपका रहेगा 20 केबी से 50 केबी में। और फिर जो क्वालिफिकेशन या कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का जो रहेगा सर्टिफिकेट का आपका वो रहेगा आपका 30 केबी से 100 केबी के बीच में। और फिर यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दिया गया है, पर फॉर्मेट है जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका नेसेसरी जो इंस्ट्रक्शन है गाइडलाइन वो यहाँ पे आ गया है आपका, यहाँ पे बार चेकआउट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे इसको। तो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर न्यू एडवर्टाइजमेंट, और फिर यहाँ पे जो है हमारा इस पे अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे अब अपना पोस्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट पोस्ट दिया गया है, तो उसी के अनुसार आप यहाँ पे अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन देना है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट बोर्ड के अनुसार, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है यस। और फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 2 ईयर सर्टिफिकेट है आईटीआई का, इसमें भी आपको कर देना है यस। तो यहाँ पे फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट है प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे 2 ईयर का कर दिया, तो यहाँ पे आपको नो हो जाएगा। ये आपके पास दोनों रहेगा तो दोनों में आपको यस कर देना है। फिर आपका जो फिजिकल डिटेल है वो पहले से फिल किया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे फिर आपको अपना ट्रेड के अनुसार क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको अपना फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ट्रेड वाला जो यहाँ पे दिया गया है अपलोड ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक करेंगे और फिर सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल किया था वो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल फिल आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यदि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन फिल किया है तो वो आपको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। एक तरह से ये आपका प्रीव्यू ऑप्शन है, तो इसको आप चेकआउट करके और फिर यहाँ पे आपको अपना प्लेस फिल करना है, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फिर अपना सेंटर प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका लिस्टिंग और डिफरेंट सेंटर का यहाँ पे दिया गया है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है आप। और फिर यहाँ पे आपका पेमेंट का दिया गया, आपका कितना फी लगेगा, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्री करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड आ रहा है। यहाँ पे आपका है कार्ड का, फिर यहाँ पे है नेट बैंकिंग का, और फिर यहाँ पे आपका है वॉलेट का, और फिर यहाँ पे आपका लास्ट में यूपीआई का। तो आप यहाँ पे यूपीआई में क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं, या जो भी आप मेथड से पेमेंट करना है कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद फिर अपना फॉर्म को प्रिंट आउट करके सेव कर लीजिएगा। तो हमारा ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ स्टेप बाय स्टेप। तो इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।